थैंक यू सर। कोई भी तारीफ करता तो थैंक यू बोलो। थैंक यू, ओके फाइन, बहुत सॉरी, दिनों ओके थैंक यू फाइन। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए इन्होंने तो, धर्मेंद्र इतना जी ने ना। इंग्लिश हाँ, में, हाँ सर, आपको इंग्लिश नहीं आती तो इतना ही बोलो, थैंक यू ओके फाइन। आप आगे वाले को सीख जाओ इंग्लिश ऑटोमेटिक। सही बात है भाई। थैंक यू ओके फाइन। हेलो। चलो, नाग पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं सभी के साथ। जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको सर, भी। बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा आज की डेट में एक्टिव टीम है, जो नोआ का कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। और जब हम लोगों ने शुरुआत किए थे, तब भी तीन ही स्टेट थे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तब भी तीन ही स्टेट थे, और आज भी तीन ही स्टेट है ना। मैं चाहूंगा जिनका ये जो शॉर्ट में नाम लिखा रहता है, जैसे वो एम एम करके लिखा है, इसमें एक सर जुड़े हैं, एम लिखा हुआ है एक सर के, इसमें उनका वीडियो भी ऑन दिख रहा है मुझे। तो एम का फुल नेम भी आप लिख सकते हैं सर। बाकी लोग भी अपना अपना जो है ना पूरा नाम लिखा करिए। एक्चुअली जैसे एम ये वो जो हम लोग लिखते हैं, तो ये ना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोगों ने शुरुआत किए थे, और जो पुनः जो रीस्टार्ट हुआ है, वो भी यहीं की टीम ने करी है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और उसके बाद ही धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेट में काम गया था, जैसे बिहार हो गया, असम हो गया, और अलग अलग स्टेट जो है और भी है, हैदराबाद हो गया। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, यहाँ तक कि अदर कंट्री में भी काम गया था। ठीक है, वो तो है ही अपनी जगह, वो काम वो है, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी फिर से जो एनबीजी हम लोग का स्टार्टअप हुआ है, nbgofficial.com, जो हमारा नया वेबसाइट है, और उसके ऊपर में जो काम शुरू करा है। आज भी एक समय के पहले कुछ नहीं था, तब भी महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़ कंपनी के साथ था। आज भी माइनस में है, तो भी महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़ कंपनी के साथ है। और आज जीवन कंपनी के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहीं से कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब मेच्योर पर्सनालिटी के लोग हैं, सब मेच्योर लोग हैं। जैसे हमारे टॉप अपलाइन बोलो तो जनक सर, डोमार सर, सभी को 20 सालों का एक्सपीरियंस। हम देखा जाए तो अग्रवाल सर, ठीक है? उसके बाद डेप्थ में देखा जाए तो सबकी सब मेच्योर पर्सन है। कावड़े सर, अग्रवाल सर, नेवारे सर, पांडे सर। अब पांडे सर तो सहारा में इतना सहारा इंडिया, तो आपको लोग तो जानते होंगे सहारा बैंक के बारे में। पांडे सर को सहारा में इतना बड़ा मार्केट का क्रेज देखने के लिए मिला, और इतना बड़ा क्रेसेस देखने के लिए मिला। तो एक्चुअली यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे मैच्योर पर्सनैलिटी अनुभव है। सर ये सब की सब लोग स्टार्ट करे में काम, और बस खेल लिए तो जबरदस्त बैटिंग खेल लिए, उसके बाद शांत बैठ गए, ऐसे वाले खिलाड़ी नहीं है यहाँ पे। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में मैच्योर पर्सनैलिटी ज्यादा है। मतलब 40 साल की उम्र से ज्यादा के लोग सबसे ज्यादा लोग हैं महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में। और साल दबाव के जो लोग हैं, उन्हें जीवन का एक्सपीरियंस अच्छा तगड़ा है। उसके चलते यहाँ पे उसी एक्सपीरियंस के साथ आज महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ नोवाबीस में पुनः जीवन रोपण का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो जिस बेसिक पे आज आगे बढ़ रहे हैं, वो बेसिक आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब कोई चीजें गिरने के बाद उठती है ना, तो खतरनाक तरीके से उठती है। क्योंकि जीवन में एक ना एक बार तो गिरना ही होता है। जब मैंने खुद ने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था, तो मुझे किसी महान सैयद के माध्यम से सुनने मिला था कि बेटा, जो तू यहाँ टीम बना रहा है, एक कंपनी थी मेरी पहली कंपनी, तो पहली कंपनी में जो तू यहाँ टीम बना रहा है, ये टीम तेरी बहुत जल्द टूटेंगी। मतलब बोले पहले ये टीम टूटेंगी, ठीक है, मतलब पहले बनेंगी, फिर टूटेंगी, फिर बनेंगी, फिर टूटेंगी, फिर उठेंगी, तो फिर अच्छी उठेंगी। तो आज वाकई में वो एक्सपीरियंस भी काम आया। कई बार जनक सर के भी से मैंने ये बात सोचा, सुनाऊं कि भाई टीम टूटेंगी, फिर उठेंगी। तो ये सब बातें क्या है? ये अनुभव है। मतलब टूटने का मतलब क्या हो गया? गिरना। और उठने का मतलब क्या हो गया? उठना। कि गिरने के बाद उठना। ठीक है। तो वही चीज आज हमारे साथ हो रही है। और लाइफ में जितने बार भी ये चीज हुई है, वो एक अलग अंदाज में फिर हुई है। आज नोवा बीच में हम लोग एक अलग अंदाज में मार्केट में गए। आज पूरा इंडिया एक अलग लेवल पे जाने जा रहा है, पूरा इंडिया पे। तो खतरनाक तरीके से पोजीशन बनती है।
और काम बनता है, सारा चीज बनता है। और अभी फिर से जिस बेसिक पे हम लोग उठ रहे हैं और जिस जहां तरीके से हम लोग उठने की तैयारी कर रहे हैं, जो पूरी टीम सपोर्ट कर रही है और पूरी टीम के साथ, क्योंकि ये काम एक अकेले का नहीं है, ये काम है पूरी टीम का। यदि पूरी टीम खड़ी रहती है तो जो काम महीनों का होता है वो काम दिनों में निपट जाता है। जैसे सुशील सर ने बोले थे, जो काम हमें निपटने के लिए 6 महीना लगेगा, यदि उसी काम में टीम सपोर्ट कर दी तो 3 महीने में काम हो जाएगा। ठीक है। तो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। हमारे बीच में दुर्गेश भाई चौधरी जी, जो मोबाइल शॉप के ऑनर है, आज मैच्योर पर्सनैलिटी है। कल की डेट में उन्होंने 3 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करके कपल टूर अचीव किया। कपल टूर अचीव किए मिस्टर दुर्गेश भाई चौधरी जी ने। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें भी आप लोग बधाई दें चैट बॉक्स में जाके, क्योंकि हिम्मत लगती है, दम लगता है इस सिचुएशन पे काम बढ़ाने का। मतलब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। कई लोग डरते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो विड्रॉल नहीं आया था, या फलानी चीज अब हम लोग काम करें नहीं करें। तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें बिलीव है, जिन्हें विश्वास है, वो लोग तो कर रहे हैं। तो 100% सी बात है कि आने वाला समय भी बेसिक पे होगा। बाकी उस दिन हमारे कुछ पॉइंट छूटे हुए थे। जैसे मैं 4 बेसिक टॉपिक के ऊपर मैं उस दिन बात कर रहा था। 4 बेसिक में मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपको लिस्ट जनरेट करना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा, अभी हम लोग उठे थे लीडर है, ये नहीं मानना है। हमको ये मानना है कि जिस तरीके से मैंने पहले लिस्ट बनाया था, उसी तरीके से मुझे अभी भी लिस्ट बनाना पड़ेगा अपने पार्टिसिपेंट्स की। चाहे वो सोशल मीडिया से लोग लेके आए, चाहे वो फेसबुक से मैं पहचान बनाऊं, चाहे मैं कहीं से भी पहचान बनाऊं, लेकिन मैं मेरे नए पार्टिसिपेट की लिस्ट बनाऊं। या मेरी टीम का जो लीडर है, जैसे मान के चलो उसेंडी सर है, उसेंडी सर की टीम में मैडम काम कर रही है, तो उसेंडी सर का काम बनता है प्रियंका मैम के साथ, और मैम लिस्ट बनाइए आप, मैं आपके साथ हूँ, लिस्ट बनाइए आप। तो हर एक अप्लाई अपनी टीम के लिस्ट रेड करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी पहचान की लिस्ट बनाइए, उसके रिश्तेदार की बनाइए, भाई दोस्त की बनाइए, पहचान वालों की उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में मैंने उस दिन आपको बताया था, उसे इनवाइट करना पड़ेगा आपको, उसे इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करते समय में मैंने आपको बताया था कि कुछ बातों का उसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनवाइट करते समय मैंने आपको ये बताया था कि उसे ये नहीं बोलना है कि भैया मैं देखो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने के लिए आ रहा हूँ। यदि आप उसे बोलेंगे मैं देखो जोड़ने के लिए आ रहा हूँ, तो वो बोलेगा मेरे को फंसाने के लिए आ रहा है, क्योंकि जोड़ने वाला काम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए उसे आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं तेरे से चाय पीने के लिए आ रहा हूँ, तेरे साथ चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। अभी मैंने वीडियो में देखा था कोई तब भी चाय पी रहा था, देखो सार्वे मैडम चाय पी रही है ना। तो भाई चाय पीने की डिमांड करिए आप उससे कि मैं आपके साथ में एक जीवन नागपुरे सर भी चाय पी रहे। बताओ यार, चाय का नाम लिया तो दंदन चाय पीना चालू कर दिया तो लोगों ने, अकेले अकेले। तो क्या है कि चाय चाय एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई मना नहीं करता। बोले मैं चाय पीने आ रहा हूँ तो भैया हाँ आ जाओ। तो अब आप उनके यहाँ चाय पीने की जब अपने दोस्त को डिमांड करेंगे, जैसे आप बोलेंगे कि मैं बिजनेस के लिए आ रहा हूँ भाई, मैं जो बिजनेस करता हूँ उसकी जानकारी देखो, तो बोला भाई एक बार अभी मत आना, मैं बाहर हूँ, उसके यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा लफड़ा हो गया है, मेरा पेट खराब हो गया, मेरा वो जो हमारे रतन सर बोलते हैं चेंगड़ी पोंगड़ी लोंगड़ी सब खराब हो जाती है, जैसे आप बिजनेस का नाम लेते हैं। लेकिन जैसे आप एक फ्रैंकली नाम लेते हैं कि भैया मैं तेरे साथ घूमने के लिए आ रहा हूँ, चल अपन लोग जाएंगे मोहल्ले में घूमने के लिए, मैं तेरे साथ जाने वाला हूँ 2 किलोमीटर घूमने के लिए, मैं तेरे साथ चाय पीने के लिए आने वाला हूँ, तब वो आपको मना नहीं करता। तब बोलता है कि ठीक है भाई चाय पीने आ जा। और जब आप चाय पीने के लिए जाते हो तो फिर उसके साथ में बैठ के साथ में आराम से डिस्कस कर सकते हैं आप कि और भाई कैसे है, घर पे सब कुछ बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, फैमिली में सब कुछ बढ़िया है नहीं बढ़िया है, आप कैसे हैं, आपके फैमिली कैसी है। और फिर उसके बाद में आप उसमें डिस्कस करिए कि भाई मैं कुछ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हूँ जिसके ऊपर में मैं काम कर रहा हूँ, सोचा कि यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुझे भी 2 मिनट जानकारी दे दूं, तू सुनने के लिए रेडी है तो बोल, तो मैं तेरे को बताता हूँ। तो फिर आप उसे जानकारी दीजिए, जब वो बोलेगा हाँ भाई एग्री हूँ बताइए क्या है, तो पहले तो पूछेगा क्या है, नेटवर्किंग नेटवर्किंग होगा तो मत बताना रे भाई मेरे को, तो बोलना भाई तू सुन तो ले 10 मिनट, सुनने के बाद 10 मिनट टाइम दे दे, 10 मिनट सुन ले, उसके बाद तू अपना काम कर। उसके उस बीच में आपको तीसरा स्टेप क्या होता है आपका, प्लान प्रेजेंटेशन, शो द प्लान।
4 बेसिक सिस्टम का नेटवर्क मार्केटिंग में 4 बेसिक सिस्टम का तीसरा पार्ट है शो द प्लान। अब उसको आपको प्लान मांग रहा है वो, अब आप उसे प्लान दीजिए, अपना प्लान शो करिए। अब प्लान क्या है तो सभी को पता है। प्लान यदि आपको नहीं पता तो एक आईने के सामने बैठ के खुद को प्लान दीजिए, घर पे खुद रगड़िए, एक कॉपी और पेन पकड़िए और ये समझिए कि मैं चौथी क्लास या 5वीं क्लास विद्यार्थी हूँ और मुझे अब फिर से पढ़ाई करना है। ठीक है, अपने आप को विद्यार्थी समझ के काम कीजिए। अपने आप को यदि आप बड़ा समझ के काम करेंगे ना, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए एक होते हैं बच्चे, तो माँ बच्चे को तू पढ़ाई कर, चल तू पढ़ाई कर, लेकिन जब खुद पढ़ाई करने की बारी आती है बड़े होने के बाद, तो मतलब बड़े हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब हम कहाँ पढ़ाई करें भैया, हमको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। खुद को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेन पकड़ना पड़ेगा, कॉपी पकड़ना पड़ेगा और जो प्लान है उसको अपने पेन और कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपनी रीजन कर रहे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट्स आपको अपने पेपर में लिखना पड़ेगा कि नोवा विज ग्लोबल मार्केटिंग लिमिट में मैं काम कर रही हूँ, जिसकी वेबसाइट है nvgofficial.com। इसका जो काम होता है वो ट्रेडिंग पे चलता है। इसके बेसिक पे जो काम है वो 5% मंथली इन्वेस्टर को आता है। रेफरल करने पे 5% इंस्टेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलते हैं। 10 लेवल का इनकम मिलता है, 30, 10, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4 और आखिरी का 10। तो ये आपको प्लान बनाना पड़ेगा उसे। 10 लेवल की इनकम लेने के लिए टर्म्स कंडीशन क्या है, तो 10 स्पॉन्सर एक आईडी पे जरूरी है ना। ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि जब आप इतना सुंदर और सरल प्लान को प्रमोट करते हैं तब 100% वो आपके साथ में कनेक्ट होता है। प्रेजेंटेशन करने की भी स्किल और कला होती है जो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में और हम लोग अटेंड करेंगे। तो शो द प्लान करना जरूरी है। और खुद को, अभी कई लोग क्या होता है ना, सीनियर के भरोसे रहते हैं कि सीनियर आएगा तो मैं काम करूंगा, सीनियर आएगा तो मैं प्लान बताऊंगा, सीनियर नहीं आएगा तो मैं प्लान भी नहीं बता सकता। ठीक है, सीनियर के भरोसे रहेंगे। मतलब धर्मेंद्र नागपुरी जी का कोई डाउनलाइन नागपुर में रहता है तो वो धर्मेंद्र नागपुरी जी के भरोसे रहेगा कि धर्मेंद्र भाई आएगा तो मैं काम करूंगा, और धर्मेंद्र भाई नहीं आएगा तो मैं प्लान भी नहीं दिखाऊंगा। मतलब वो कस्टमर का टाइम लेगा लेकिन वेट धर्मेंद्र भाई का करेगा कि धर्मेंद्र भाई आएगा तो मैं उसको लेके प्लान बताने जाऊंगा। तो ये चीज यदि आप करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप धर्मेंद्र भाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मतलब आप फिर अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप धर्मेंद्र भाई के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे स्किल किसकी बढ़ेंगी, धर्मेंद्र भाई बात करेगा, धर्मेंद्र भाई प्रेजेंटेशन करना कौन सीखेगा, धर्मेंद्र भाई। तो फिर उसकी टीम का बंदा क्या सीखेगा, अंडा, जीरो। फिर वो जीवन भर क्या बन के रहेगा, डाउनलाइन। तो कब तक के बैग उठाते रहोगे, कब तक अपने अपलाइन का ही बैग उठाते रहोगे। कभी आप भी ना बैग उठाओ, आपकी टीम आपका बैग उठाए, इस कदर बनना पड़ेगा आपको। कब तक, एक समय रहता है, एक समय सीमा रहती है। आपको अपनी डाउनलाइन के साथ, या डाउनलाइन ने ऐसा रहना चाहिए, जो ग्रो लाइन रहती है उसे ऐसा रहना चाहिए कि अपनी सीनियर का सपोर्ट सिर्फ 5 प्लान के लिए करना है। कितने प्लान के लिए, शुरुआत के 5 प्लान। मैं ये नहीं बोलता कि पहली दिन में वो बंदा एक्सपर्ट होके प्लान देने लग जाएगा, लेकिन 5 प्लान, 5 प्लान यदि कोई डाउनलाइन ने अपने सीनियर के साथ में कर लिया तो छठा प्लान के लिए उसे सीनियर को नहीं बुलाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, छठे प्लान यदि उसे जीवन में आगे बढ़ना है और उसे लीडर बनना है, तो यदि उसे लीडरशिप चाहिए तो 5 प्लान अपने अपलाइन के साथ करवाना है और छठवां प्लान खुद अकेले करना है, अकेले। क्योंकि क्या होता है ना, जब अपलाइन बगल में बैठे रहता है तो जीवन में कोई टेंशन ही नहीं लगती, फिर कोई टेंशन नहीं रहता। क्यों टेंशन नहीं रहता, क्योंकि अपलाइन तो बगल में बैठा है ना भैया। जैसे मान के चलिए किसी से कोई लड़ाई हो गई और अपने दोस्त अपने आसपास बैठे हैं, तब कोई टेंशन रहता है, तब कोई टेंशन नहीं रहता। सही कह रहे हो। तो जब टेंशन ही नहीं रहेगा तो जीवन में आर्या पार की लड़ाई कैसे होंगी, आप खुद अपनी लड़ाई कैसे कर पाओगे। अपनी लड़ाई तो खुद को करना पड़ता है ना। जैसे अपनी लड़ाई क्या है, सफलता की लड़ाई, संघर्ष। लाइफ में हमें संघर्ष करना है, लाइफ में हमें सफल होना है, तो उसके लिए अपनी लड़ाई तो खुद को लड़ना पड़ेगा भाई। अब खुद को लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को प्लान दिखाना पड़ेगा भाई। अपलाइन के बिना सपोर्ट के, अपलाइन नहीं आएगा आपके साथ प्लान करने के लिए तो भी आपको जाना है। मतलब 5 प्लान यदि आपने अपने सीनियर के साथ कर लिए तो छठा प्लान यदि आप अपने सीनियर से करा रहे हो
तो समझिए जीवन भर आप सीनियर के लिए काम कर रहे हो, सीनियर सफल होते जाएगा और आप उतने नीचे जाते जाओगे। यदि छठवां प्लान यदि सीनियर ने दिया तो आपने अपनी जिंदगी के सफलता के एक कदम और नीचे घटा दिए। आप जो एक कदम आगे बढ़ने वाले थे, आप एक कदम पीछे हटे क्योंकि सीनियर आगे बढ़ा, सीनियर ने प्लान दिया, सीनियर की स्किल बढ़ी, सीनियर का टैलेंट बढ़ा। क्योंकि क्या होता है जब कस्टमर के साथ बनते हैं ना, तो उसका दिमाग अपने दिमाग में आता है और अपना दिमाग उसके दिमाग में जाता है, यह आदान प्रदान होता है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं। आज हम लोग इतना अच्छा बोल पाते हैं, क्यों बोल पाते हैं? कि हमारे अंदर की स्किल है ये? नहीं, जो कस्टमर सामने बैठे रहता है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में घुस जाता है। कैसे घुसता है वो नहीं पता, लेकिन उसका दिमाग अपने दिमाग में आ जाता है। अब सोचिए उसके दिमाग के अंदर का टैलेंट अपने दिमाग में ट्रांसफर हो रहा है। पीके पिक्चर तो आपने देखे होंगे, वो हाथ पकड़ने से उसका पूरा डाटा ट्रांसफर कर लिया था उसने। तो यहाँ पे दिमाग टू दिमाग ट्रांसफर हो जाता है जब अपन लोग आगे वाले से बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि छठवां प्लान कभी भी जीवन में यदि आपको सफल होना है तो छठवें प्लान के लिए डरना बंद कर दीजिए, अपने अंदर का डर निकाल दीजिए। क्योंकि जब मैं खुद कार सीख रहा था तो शुरुआत में जनक सर मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही जनक सर रायपुर की ट्रेन में बैठे वैसे ही मैं अकेला मेरी कार लेके निकल गया, नई शोरूम कार, नई शोरूम कार, अकेला घर से गाड़ी उठा के निकल गया। और जब सामने से ट्रक आने लगा, जब सामने से ट्रक आने लगा तब मेरे को जजमेंट का पता चला कि साला इधर लूंगा तो सामने से आके ठोकूंगा, तो इधर लूंगा तो गड्ढे में गिरूंगा। मतलब बीच में एक्यूरेट मुझे सीधा ही चलना पड़ेगा भैया, ना इधर कर सकता ना इधर कर सकता। तो कहने का मतलब है जब आदमी अकेले रहता है तब आदमी सीखता है, और जब बगल में कोई बैठे रहता है तो ऐसा लगता है ये तो है साला ट्रक इधर भी आएगा तो स्टीयरिंग फट से इधर मोड़ देगा, मतलब डर नहीं रहता। यदि बगल में कोई है इधर ट्रक भी आ गया तो साले को स्टीयरिंग इधर फट से मोड़ मार के, क्योंकि एक्सपर्ट ड्राइवर बैठा है, बचा लेगा। जब बैठे रहेंगे ना तब उस टाइम लगता है कि नहीं यार मुझे ये प्लान करना है, मुझे प्लान शो करना है, और मैं यहाँ से प्लान शो करूंगा तो मेरी डेयरिंग बढ़ेगी। तो 5 प्लान अपलाइन के साथ करने के बाद छठवां प्लान आपको स्वयं करना पड़ेगा। और छठवां प्लान आप स्वयं तब कर पाएंगे जब 5 प्लान अपलाइन के साथ बैठ के उसके टैलेंट को आप सीखेंगे, और 5 प्लान के बाद घर में बैठ के प्लान अकेले खुद को देंगे। या जैसे मान के चलिए कोई लेडीज है इतने अपने बच्चे को देंगी, है ना, कोई हस्बैंड है तो वो अपनी मैडम को देगा, अपने बच्चों को देगा। घर पे ही प्लान दो, आप घर पे प्लान रगड़ो कि भैया मैं इस प्लान पे काम कर रहा हूँ, मैं इस प्लान पे काम कर रहा हूँ। आपने यदि 5-10 प्लान में है ही क्या यार, ये दो तो चीजें, पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5% महीने का मिलेगा, 20 महीने तक मिलेगा, 22वें महीने पे मुद्दल वापस आ जाएंगी। सिंपल। इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो उसके 5% वन टाइम मिलेगा डायरेक्ट स्पॉन्सर का, और प्रॉफिट का लेवल इनकम मिलेगा 10 लेवल का, 30%, 10%, 5%, 5%, 4 4 4, आखिरी का 10, प्लान खत्म। 10 लेवल की इनकम लेने के लिए 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर जरूरी है एक आईडी पे, प्लान खत्म हो गया। टर्म्स कंडीशन, विड्रॉल के वक्त 5% आपका टीडीएस विद एडमिन चार्ज कटेगा, प्रॉफिट विड्रॉल आप लेंगे तो। मुद्दल इन्वेस्टमेंट रिफंड लेंगे तो उसमें कोई चार्जेस नहीं कटेगा, 22वें महीने पे 100% रिफंड आएगा। 2 लाख रुपए के ऊपर का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको चेक मिलेगा, पीडीसी चेक। 2 लाख के नीचे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेल्फ गारंटी रहेंगी, उसकी खुद की गारंटी रहेंगी। क्लियर कट प्लान देना है। 2 लाख का नीचे का इन्वेस्टमेंट आपकी स्वयं की गारंटी, 2 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट कंपनी की गारंटी। और मैं ये कार्य करता हूं, बात खत्म। सिंपल, सिंपल वे में प्लान देना है। 2 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पीडीसी चेक आपको मिलेगा। 5 लाख के ऊपर का होगा, पीडीसी चेक विद एग्रीमेंट आपको मिलेगा। सीधा सीधा प्लान है, सरल प्लान है। इतना ज्यादा सरल प्लान तो आज तक मैंने देखा नहीं, एकदम सरल प्लान है। प्लान खत्म हो गया, देखिए कितना मिनट हुआ, 1 से 2 मिनट। सर 2 मिनट में तो प्लान ही खत्म कर दिया यार आदमी ने, 1.5 मिनट हुआ। 1-1.5 मिनट का प्लान यदि हम लोग नहीं दे पाएंगे तो फिर अपन लोग कैसे क्या कर पाएंगे बताइए। 1-1.5 मिनट का प्लान है, सिंपल सरल, 1-1.5 मिनट का। लेकिन उस प्लान के ऊपर में हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते करके हमें 10-15 मिनट का टाइम लगता है। एक्सप्लेन करते तो 10-15 मिनट का हमें टाइम लगता है, अन्यथा प्लान तो 1.5 मिनट में भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को हमें बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा, शो द प्लान करना पड़ेगा, खुद अकेले प्लान करना पड़ेगा, घर में बैठ के अकेले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और चौथा, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। प्लान शो करने के बाद आपको उसकी क्लोजिंग भी करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने खाना बना लिए पर खाना खाए नहीं, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो क्लोजिंग करने के लिए आपका बिजनेस का इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा, इसमें पड़ेगा कि भैया देखिए इतने दिनों से मैं खुद प्रॉफिट ले रहा हूँ और सारा चीज है, आपको उसका फॉलो अप करके क्लोजिंग करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होता है उसके लिए टाइम लेते हैं। टाइम क्या लेते हैं कि भैया मैं तुझे सोच के बताऊंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा आने के बाद बताऊंगा, यही होता है। अभी खेती किसानी के दिन चल रहे हैं, अभी तो खेती में पैसा लग रहा है भाई, नवंबर महीने में धान निकलेंगी तो मैं नवंबर महीने में बताऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अभी का समय तो सबसे ज्यादा टफ समय है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी खेती में पैसा लगाने का समय है। और मेरा मानना है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसान भाई है, मतलब किसान भाई की वजह से पूरा मार्केट चलता है। सही है, पूरा किसान भाई की वजह से पूरा मार्केट चलता है। तो खेती बाड़ी के सीजन अभी चल रहे हैं, तो नवंबर महीने तक तो फसल निकलेंगी, और नवंबर महीने के बाद सारा कटाई वगैरह होगा, धान बिकेगा, उसके बाद पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कई जॉब पर्सन रहते हैं या जिसका पार्ट टाइम में बिजनेस चलता है, उसके पास तुरंत फंड भी रहता है, वो इन्वेस्टमेंट तुरंत करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, समय लेते हैं, भैया 1 महीने का समय दे दो जी, 15 दिन का समय दे दो जी, 10 दिन का समय दे दो जी। अब समय तो वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्टेप रहती है हमारी, वो रहती है फॉलो अप करने की। अब हम उसका फॉलो अप ही नहीं लेते, फीडबैक नहीं लेते। फीडबैक मतलब अगले ने बोला 5 दिन बाद अपन करेंगे, तो 5 दिन बाद हमें उसके कॉल ही नहीं करते, 5 दिनों के बाद हम उसे कॉल नहीं करते, हम उसे सीधा 1 महीने बाद कॉल करते हैं, अरे क्या हुआ रे, कहीं मिल गया तो फिर बात करेंगे, क्या हुआ रे, तूने तो बोला था ना हम लोग करेंगे करके, तूने किया नहीं। 1 महीने बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब जो उसने टाइम दिया था उस टाइम पे हम लोग उससे बात नहीं करते। मतलब फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। यदि उसने बोला कि मैं 2 दिन बाद बात करता हूं, तो 2 दिन बाद आप उसे कॉल करिए, हाँ जी क्या हुआ सर, 2 दिन बाद आपने बोले थे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, 2 दिन हो गया, शुरुआत करते हैं अब। तो एक्चुअली ये फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप के बिना इस इंडस्ट्री में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और साथों साथ क्लोजिंग, जब आप फॉलो अप अच्छा करेंगे तब आप क्लोजिंग भी अच्छी करेंगे। तो ये बेसिकली 4 स्टेप है। और ये मुझे लगता है कि ये 4 बेसिक स्टेप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम नहीं आने वाले, ये 4 बेसिक स्टेप आपके पूरे जीवन के हर बिजनेस के लिए काम आने वाले हैं। यदि आप कोई पर्सनल बिजनेस करेंगे और उसमें लो माल आपको सेल आउट करना है, तो क्या आपको अपने पहचान वालों की लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा? लिस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के साथ साथ क्या आपको उसे इनवाइट नहीं करना पड़ेगा कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं? इनवाइट तो करना पड़ेगा। इनवाइट करने के बाद क्या आपको उसको अपनी जानकारी नहीं देना पड़ेगा प्रोडक्ट की? जिस बिजनेस का आप काम कर रहे हो उस बिजनेस की जानकारी तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो नोवा बीस की जानकारी आप दे रहे हो, चाहे आप आलू बुखारा की जानकारी आप दे रहे हो। ठीक है, तो आपको प्लान तो बताना पड़ेगा। और चौथा, फॉलो अप और क्लोजिंग तो करना पड़ेगा। धंधा निकाले बिना, सेल्स निकाले बिना मार्केट है, मार्केटिंग का काम है, तो इसमें आगे बढ़ता नहीं है कोई। तो भैया इस 4 बेसिक सिस्टम को हमें 100% फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आज तक कई लीडरों की लिस्ट ही नहीं बनी है। अभी कई लीडरों की आवाज यदि आप देखेंगे तो उनके पास कोई नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि हमें इतने लोग को प्लान दिखाना है, तो फिर कैसे काम करना है? हम लोग ओरली बोलते हैं कि सर इतने का टारगेट है, सर ये पूरा करना है, सर पूरी टूर अचीव करना है। तो भाई पूरी टूर अचीव करना है तो उसके लिए प्री प्लानिंग करना पड़ेगा ना। प्लानिंग करने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति 1 लाख रुपए दे सकता है, कौन व्यक्ति जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसमें से छाटेंगे कैसे कि कौन हमारा कितना पावर वाला खिलाड़ी है? ठीक, लिस्ट बनेगा आपको तब तो आप उसमें से छाटेंगे कि ये 1 लाख दे सकता है भैया, ये 25 दे सकता है, ये 50 दे सकता है, ये 50 दे सकता है, टोटल मिला के हो गए भैया 2 लाख। हो गया मेरा टारगेट अचीव, जगन्नाथपुरी टूर श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मैं चला। ठीक है, तो एक्चुअली ये रहता है प्री प्लानिंग, आपको उसमें करना पड़ता है कि भैया मुझे प्लानिंग करना है कि मुझे 2 लाख का टारगेट अचीव करना है, या मुझे कपल टूर अचीव करने के लिए मुझे 3 लाख का टारगेट अचीव करना है। तो 3 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट सबने ले लिए लेकिन प्लान नहीं दिखा रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे हैं, नए लोगों से हमारी मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। दिन में आप घर में ही बैठे हैं, दिन में 4 लोगों से हमारी मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? दिन में यदि हम लोग 2-3 लोगों को प्लान शो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हमारा सेल निकलेगा, कैसे हमारा टारगेट पूरा होगा? हो सकता है धर्मेंद्र जी टारगेट पूरा प्लान हम लोग नहीं करेंगे तो बस। होता है।
जब तक हम शो द प्लान नहीं करेंगे, दिन में 2-3 लोगों को हम लोग जानकारी नहीं देंगे, तब तक कैसे हमारा टारगेट हिट होगा? और कैसे हम लोग यहाँ से जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो 6 महीने की प्रॉब्लम है वो 3 महीने में खत्म हो जाएंगी? कैसे? उसके लिए तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम सभी लोग मिलके जब एफर्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम 3 महीने में भी हमारी सॉल्व हो जाएंगी, 2 महीने में भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इससे 100 हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट सबका लगना चाहिए। एफर्ट सबकी सब लगाएंगे। अभी एक अकेले दुर्गेश भाई के एफर्ट लगाने से, एक अकेले क्या नाम है सुचिता सहारे मैम के एफर्ट लगाने से, एक अकेले मनोज टावरी सर के एफर्ट लगाने से काम थोड़ी चलेगा। एफर्ट तो सबको लगाना पड़ेगा। योगेश पटले जी के एफर्ट लगाने से, हमारे पाचे जी के एफर्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। एफर्ट तो सबको लगाना पड़ेगा, सबकी टीम है। और सबकी सब यदि किसी काम में ऐसा योगदान देने भिड़ जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो काम ही एकदम ऐसे सुलझ जाता है, ऐसे ही सुलझ जाता है। किसी के घर में पंगत बैठी है खाना खाने के लिए, और यदि पूरे लोग इकट्ठा हो जाए कि मैं गिलास बांटूंगा, मैं सब्जी बांटूंगा, मैं कड़ी बांटूंगा, मैं चावल बांटूंगा, मैं दाल बांटूंगा, वरण भात आणि भाजी आणि कड़ी मैं बांटूंगा, साला वो प्रॉब्लम 2 मिनट चुटकी में सुलझ जाए, 2 मिनट में सुलझ जाए, फटफट फटफट पूरा काम निपट जाता है। तो इसी तरीके से, इसी जिम्मेदारी में हम लोग नोवा बीस को लेके चले कि हम लोग सभी लोग मिलके एफर्ट लगा के अपनी प्रॉब्लम को फटाफट सॉर्ट आउट करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत इसी तरीके से हमें बेसिकली कुछ स्टेप्स को ये फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने बहुत दिनों के बाद डिस्कस किया। और ये डिस्कस करना मैंने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़े थे, पर उन्हें यही नहीं पता था कि हम लोग फोर बेसिक क्या होता है, मतलब बेसिक मूल मंत्र इसका क्या है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जानकारी मिलना जरूरी था। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सबसे बड़ा ये 4 ही बेसिक है: लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथों साथ जब भी मार्केट में उतरे, दिमाग में ठंडक लेके उतरे, जुबान में शक्कर लेके उतरे, और पैरों में थिरकी लेके उतरे। ये सही तीनों चीजों भी आपके साथ जरूरी है। पता चला दिमाग गरम लेके उतरेंगे, मार्केट में ठंडा करने गरम करने जाएंगे, घर से तो गरम उल्टा ही निकलेंगे। हो जाए आपका। ठीक है, तो दिमाग में ठंडक होना जरूरी है, जुबान में शक्कर होना जरूरी है, और साथों साथ पैरों में चक्कर होना जरूरी है। जब तक पैरों में चक्कर नहीं होगा, तब तक मार्केट में आप चक्कर नहीं कर पाएंगे, भ्रमण नहीं कर पाएंगे, देश ब्रह्मांड की भ्रमण नहीं कर पाएंगे आप लोग ब्रह्मांड की। तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। यदि हम लोग आलसी, मतलब हम लोग यदि आलसी बन जाएंगे तो फिर नहीं होने वाला है। उसके लिए चक्कर जरूरी है, पैरों में जो चक्कर बोलते हैं ना हम लोग, उसके लिए चक्कर जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स है भाई, जिसको फॉलो करके ही यहाँ पे जितने भी नेटवर्कर है, जितने भी डायरेक्ट सेलर है, जो लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े हैं, वो लोग इसी कुछ बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करे हैं, है ना। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करे हैं, और यहीं से हम लोग पुनः हम लोग अभी डेली बाय डेली अलग अलग चीफ गेस्ट भी अब रहेंगे। मैं लिस्ट बनाया हूँ कल रात में। तो पर डे जैसे हम लोग का पहले सेशन होता था, धर्मेंद्र नागपुरे जी एक दिन सेशन लेंगे, सार्वे मैडम एक दिन सेशन लेंगे, अग्रवाल जी लेंगे, कावड़े सर लेंगे, मनोज टावरी सर लेंगे, बंटी नेवारे सर लेंगे, बिसेन जी लेंगे। तो अलग अलग जो जो सेशन लेने में इंटरेस्टेड है, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई है हुसैंडी जी, नाग जी, दुग्गा जी, ये लोग सेशन लेंगे। कंटिन्यू हमारा सेशन चलेगा। और मैं अमरीकी तो सर। बोलता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी पीछे नहीं रहना है भाई। जैसे आशा मंडावी मैडम है, और जिन्हें मैं डेली एक्टिव देखता हूँ, एक्चुअली मैं उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं उन्हें एक्टिव देखता हूँ। डेली वो वीडियो ऑन करके फ्रंट में मीटिंग में बैठते हैं, समय निकाल के। मतलब एक लेडीज के पास 30 मिनट का समय है, आप सोच रहे हैं। यहाँ तो जेंट्स लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, जो लोग कुछ नहीं करते। मैडम मैडम लोग की नजर में तो जेंट्स पूछ लेना क्या उनको काम ही क्या है, सुबह उठना, चाय पीना और सोना। उसके बाद काम क्या है? तो वो मैडम लोग जो काम करते रहते हैं वो भी एक्टिवली बैठते हैं। तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आशा मंडावी मैडम को भी मैं बोलूंगा कि आप भी मीटिंग लीजिए, आप भी सेशन लीजिए, जैसा लगता है वैसा बोलिए, जो लगता है वो बोलिए, चलेगा। यहाँ पे आपका डेयरिंग बढ़ेगा, सेशन की स्किल बढ़ेंगी। बाकी थैंक यू सो मच। ये बेसिक्स कुछ फॉलो, बेसिक्स बातें आपसे करना था, तो ये बेसिक बातें मैंने आज आपसे किया और अपने सेशन को कंप्लीट किया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी और कुछ सीखेंगे, जैसे शो द प्लान के कितने स्टेप है, लिस्ट मेकिंग के कितने स्टेप है, इसका बहुत गहराई है, बहुत सीखना है अभी। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। थैंक यू सर। सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके सर का
स्वागत, एक बार थैंक यू बोलेंगे सर को, क्योंकि आज की बेसिक ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रही। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू तिवारी जय सर। जय नवाबी, जय जय नवाबी। नवाबी सर।